लिए हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से पहले हमें फैक्टोरियल सीखना पड़ेगा, राइट। और देखो ध्यान है 9 का फैक्टोरियल वैसे ही तो तब क्या होगा बताओ, 9 का फैक्टोरियल क्या होगा हमारे पास? दीदी 9 8 7 6 5 4 3 2 मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। बिल्कुल, ये हमारा फैक्टोरियल होता है 9 to 1 का मल्टीप्लाई, ये हमारा 9 का फैक्टोरियल होगा। ठीक है, फैक्टोरियल तो हमें समझ में, ठीक है हमें पता है फैक्टोरियल क्या होता है। 9 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल क्या बनेगा? 9 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल क्या बनेगा? दीदी 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4, क्योंकि 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 9 से ले 4 तक आ जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है, और डिनोमिनेटर की साइड टर्म डिवाइड कटी जाएगी। बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, अब ये देखते हैं हम इसकी स्टार्टिंग देखते हैं। अगर हम ये चीजें हम समझेंगे भाई, मल्टीप्लिकेशन एडिशन वगैरह, ठीक है इसमें तो कुछ है नहीं। इसमें हमारे सेकंड एग्जांपल में बस यही वाली बात कर रखी है कि 9 फैक्टोरियल डिवाइड में 6 फैक्टोरियल हो तो आप कैसे करोगे। ओके, तो ये चीज तो हो जाएगी अब हमारे पास, इसमें कुछ खास वाली बात नहीं है। अब ये देखते हैं हम थर्ड एग्जांपल समझते हैं। देखो थर्ड एग्जांपल में क्या बोल दिया, थर्ड एग्जांपल में क्या कह दिया, 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/में 10 फैक्टोरियल इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल, और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बताओ पहला स्टेप क्या होना चाहिए मेरा, क्या करूं मैं यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए? 1/9 फैक्टोरियल कॉमन हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल सही बोला आपने। देखो 1/9 का फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे तो 1 + 1/10 ही बचेगा। हाँ बिल्कुल 1/9 का फैक्टोरियल और अंदर क्या बचा ये हमारे पास, एलसीएम लो तो 11/10 आ गया इक्वल्स टू x/11 फैक्टोरियल को भी ओपन कर लेते हैं। 11 × 10 का फैक्टोरियल, ये पूरा कट गया 10 फैक्टोरियल, 10 × 9 फैक्टोरियल, बस x की वैल्यू आ गई 11 × 11 121 हमारी x की वैल्यू हो गई। और ऐसे अब देखो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन में कैसे होगा, देखो ये वाला सिंबल भी ध्यान हो आपको, ये वाला सिंबल भी फैक्टोरियल का सिंबल होता है। देखो n+1 का फैक्टोरियल दिया हुआ है 30 × n-1 का फैक्टोरियल, तो बताओ इस क्वेश्चन में कैसे करते हैं हम। वैसे यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे ना आपको वैसे भी ऑप्शंस दिए होंगे तो आप डायरेक्ट ऑप्शन भी पुट करके देख सकते हो कि भाई आपको 4-5 ऑप्शंस दिए होंगे, A 5 और 6, तो हम वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। 3 पुट करूंगी तो ये बन रहा है 4 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे 3 पुट करूंगी तो ये बन रहा है 2 का फैक्टोरियल। तो ये 4 का फैक्टोरियल खुद ही सिर्फ 24 होता है ना, तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे एक बार पुट करके देख लो, आपको डायरेक्ट ही पता चल जाएगा। ठीक है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट माइंड में सोच सकते हो ना, 3 + 1 4, 4 का फैक्टोरियल 30 नहीं होता। ऐसे ही 4 का देखो 5, 4 + 1 5, 5 का फैक्टोरियल ये कितना होता है, ये होता है 120। ठीक है, 5 का फैक्टोरियल क्या हो गया 120, 30 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 4 - 1 3, 30 इंटू 3 का फैक्टोरियल मतलब 30 इंटू 6, ये तो डिफरेंट आ रहे हैं इस टाइप से। ठीक है, इसमें हम ऑप्शन के साथ कर सकते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। अब हम समझते हैं परम्यूटेशन क्या होता है। हम समझते हैं परम्यूटेशन। परम्यूटेशन ध्यान है, परम्यूटेशन कब अप्लाई होता है, परम्यूटेशन हमारा कब अप्लाई होता है। नहीं दिया, परम्यूटेशन हम कब अप्लाई करते हैं। हेलो हेलो, देखो परम्यूटेशन कब अप्लाई होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा चीजों को
अरेंज करना होता है। देखो जब दो या दो से ज्यादा चीजों को हमें अरेंज करना होता है ना, तब परमुटेशन अप्लाई होता है। जब हमें दो या दो से ज्यादा चीजों को अरेंज करना हो, लाइक अगर मान लो 7 बच्चे 7 स्टूडेंट्स है और उनको एक रो में स्टैंडिंग देनी है, ठीक है, एक रो में खड़ा करना है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये हमारा परमुटेशन है। परमुटेशन का साइन ही क्या होता है, पी। और देखो 7 में से 7 लोगों को ही अरेंज करना है, तो 7p7 हमारा क्या हो जाएगा, परमुटेशन। और परमुटेशन का फॉर्मूला ही क्या होता है, देखो परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 7p7 क्या होगा हमारा, देखो ऊपर 7p7। अब देखो यहाँ पे एक चीज और समझेंगे हम, ऊपर आ गया 7 का फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में देखो 7 माइनस 7 का मतलब है 0 का फैक्टोरियल। एक सेकेंड, ठीक है, ये देखो 7 फैक्टोरियल अपॉन में 0 का फैक्टोरियल आ गया, राइट। अब ये आगे दीपक वाली बात, 0 का फैक्टोरियल 1 के होते हैं। देखो 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं। मुझे इसका एक एग्जांपल मिल गया एक्चुअली। अब देखो जैसे 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, हमारे पास जैसे दो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, मान लो सेट है ये, इसमें दो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं 1 और 2, मुझे इसको अरेंज करने की पॉसिबल वेज क्या होंगे, इसको अरेंज करने के, ठीक है, पॉसिबल वेज अरेंज करने के क्या होंगे, ठीक है, निकल जाएंगे 1 2 या फिर 2 1, ये इसके पॉसिबल वेज हुए ना, मतलब 2 का फैक्टोरियल ही तो वेज हुए, समझ गए। अगर दो ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे 1 ऑब्जेक्ट है, तो अरेंज करने का सिर्फ एक ही तरीका है, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट है उनका फैक्टोरियल। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो अगर कुछ भी नहीं एलिमेंट, यहाँ पे नल सेट है, देखो नल सेट, ध्यान है, नल सेट किसे बोलते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। इसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा, एक ही नहीं होगा। नंबर ऑफ अरेंजमेंट का मतलब है इसे मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, तो एक ही तो अरेंजमेंट है, सिंगल 5 इटसेल्फ, यही तो इसकी नंबर ऑफ वे पॉसिबल अरेंजमेंट है। तो मैं कह सकती हूँ 0 का फैक्टोरियल हमेशा हमारा 1 होता है, ये चीज यहाँ से निकाली गई है। 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 0 आइटम को अरेंज कर रहे हो, चाहे आप 0 आइटम को अरेंज करो, तो एक ही तरीका है ना अरेंज करने का। ये इस सेट की बात कर रहे हैं, देखो कि भाई अगर एक नल सेट है, उसको मैं अरेंज करता हूँ, तो कैसे अरेंज कर सकता हूँ, कोई तरीका नहीं है, सिर्फ वो सेट अकेला वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा। देखो एक तो तरीका है ही ना, इसको मैं ऐसा का ऐसा ही लिख दूं नल सेट की फॉर्म में, समझ रहे हो, या फिर ये भी पॉसिबल नहीं है, ऐसे तो ये तो गलत हो जाएगा ना, ये चीज तो पॉसिबल है, हम इसे ऐसे तो लिख सकते हैं, इसलिए ये हमेशा 1 पॉसिबल वे बनता है इसका। बात समझ में आई दीपक? दीपक, हेलो दीपक है यहाँ पे? हेलो दीपक, दीदी। बात समझ में आई है? हाँ दीदी इधर ही हूँ। यहाँ इधर तो ठीक है, ये बात समझ में आई अब? आ गई। एक्चुअली ना सेट से कंपेयर करके बनाया गया है, ऐसे कई एग्जांपल ले सकते हैं हम। जैसे सेट सबसे बढ़िया एग्जांपल है समझने के लिए कि भाई अगर हमारा देखो 0 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 होता है, इसका रीजन ही क्या है, अगर आप कोई नल सेट लोगे, तो अगर आप देखते हो कि इसको मैं कितने तरीकों से प्रेजेंट कर सकता हूँ, मतलब इसके सबसेट्स, तो इसका स्टिल एक सबसेट तो बनेगा ही बनेगा ना इटसेल्फ, समझे। तो इसके अरेंज करने के पॉसिबल वेज कितने हैं, एक तो है ही है, ठीक है। तो 0 का फैक्टोरियल इस वजह से हमेशा 1 बनता ही बनता है। 0 फैक्टोरियल का मतलब है कि सेट के अंदर कुछ है ही नहीं, तो बताओ कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल है, स्टिल 1 पॉसिबिलिटी है। ओके, ये चीज बड़ी अच्छी थी, ठीक है। बस अब ये देखो ये चीज है, जैसे 5 3 बस फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या था फॉर्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल, मतलब 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल।
ध्यान रखना, देखो 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल सेम नहीं होते, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। यहाँ ऐसे फैक्टोरियल कॉमन नहीं लिया जाता, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, फैक्टोरियल कॉमन नहीं लिया जा सकता। ओके भाई, यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी हैं आप लोगों को। मोहित, हाँ बिल्कुल इजीली लेना है मोहित इन चीजों को, ठीक है, हैवी मत लेना, बढ़िया तरीके से करेंगे आपका सब कुछ। अब ये देखो, जैसे ये हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, इसने बोल दिया लेटर्स कितने हैं, देखो इसमें लेटर्स का मतलब क्या हो गया, अल्फाबेट्स, इसमें अल्फाबेट्स देखो कितने हैं, 6। इसने बोल दिया 3 लेटर का वर्ड बनाना है, मतलब एक ऐसा वर्ड बनाना है जिसमें 3 अल्फाबेट्स होंगे, 6 लेटर से 3 लेटर का अल्फाबेट बनाना, मतलब वर्ड बनाना है हमें, कैसे बनेगा, तो इसका मतलब 6 3 3 हो गया ना, सीधी सी बात, ज्यादा दिमाग पर जोर देने वाली बात नहीं है, सीधी सी बात, 6 चीजों को अरेंज करना है हमें और 6 में से 3 चीजों को अरेंज करना है, तो ये हो जाएगा 6 3 3, इसे हम लिखेंगे 6 3 3 बोलते हैं, ठीक है। इसे हम 63 बोलेंगे। ओके भाई, नेक्स्ट वाला आप बताओ जल्दी भाई, कौन बताएगा मुझे, ये वाला, इसमें क्या लिखूंगी मैं, बोलो नेक्स्ट वाला, हेक्सागन के केस में बताओ क्या बनेगा, ये तो जवाब दो। ये मेरा दीदी 7P हाँ 7P वो 3 7P3 आंसर होगा यहाँ पे, 7 चीजों को हम 3 चीजों में प्लेस कर रहे हैं, 7 में से 3 चीजों को प्लेस कर रहे हैं यहाँ पर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे ही देखो, बस इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 5 पर्सन स्टैंड, ठीक है, बस 5 लोगों को खड़ा करना है, तो ये हो जाएगा 5 लोगों को 5 जगह पे प्लेस करना है ना, तो 5P5 ही हो जाएगा। ओके, ये देखो, अब इसने बोल दिया कि भाई फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 प्राइज देने हैं, वो टोटल 13 एग्जीबिशन थी, 13 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, 13 एग्जीबिशन थी और 3 प्राइज देने, तो ये भी क्या होगा, 13 में से 3 प्राइज देने, तो 13P3 हो जाएगा। ये बताओ इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में क्या बोला, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 5 पर्सन स्टैंड इन अ लाइन फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ, बताओ कितने तरीके हैं, बोलो। 5 क्या मुझे सुनाई नहीं दिया, factorial ओके 5 into 4 into 3 into 2 into 1 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आंसर दो जल्दी, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज आर टू बी अवॉर्डेड, ओह यार ये हमने समझे थे कल, फोर्थ तक किए थे हमने, फिफ्थ भी किया था हमने, 6 एग्जांपल पे थे हमने, चलो 6 एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या देखो, इफ 6 टाइम्स द नंबर परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम, इसका मतलब क्या होता है कि भाई देखो 6 टाइम्स किसका करना है, आवाज कट रही है दीदी, तो मेरी आवाज कट रही है आपके पास, मोहित भी नहीं आया, भाई मोहित का क्या करें, मोहित आया ही नहीं है, अब खुद से आना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी हर रोज फोन कर करके बोलेंगे, बोल लूं क्या उसको, नहीं भाई ये पनिशमेंट है, जब तक पनिशमेंट नहीं दी जाती हार नहीं होता, समझ रहे हो दीपक, ये आप तो टाइम पे आते हो, वो वेट करवाता है, ये चीज गलत है ना, अब तो डेली का ही हो गया दीदी ये।
हाँ भाई ये चीज गलत है ना। अब आदत होगी। तो आप आदत अब तो आदत होगी। 4 महीने हो गए अब तो। भाई आप आदत डाल रहे हो, मुझे आदत डालने में कोई शौक नहीं है ऐसी। चलो भाई ठीक है, नहीं मैं वीडियो नहीं तो, लेने कोई इंटरेस्ट है, हम कर रहे हैं उसके बिना पढ़ाई तो कर। 2-2 मिनट बोलता है, वो ज्यादा लगा देता है। हाँ चलो हम पढ़ाई करेंगे ठीक है। ये देखो इसने क्या बोला होगा, इसकी हम लैंग्वेज समझते हैं, पहले मैं सारी ड्राइंग क्लियर कर रही हूँ। देखो n थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम, इसने बोल दिया कि 3 हम एक बारी में लेंगे, ठीक है। इसका मतलब n b 3, समझो n में से 3 थिंग्स एक टाइम पे ली गई है, 6 टाइम्स मतलब इसका 6 टाइम्स करना है, इज इक्वल टू 7 टाइम्स। 7 टाइम्स किसका, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n माइनस 1 थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम। इस लाइन का मतलब बताओ क्या बनेगा। दीपक इस लाइन का मतलब कि एक बार में 3 लिए गए हो। बट इसको लिखूंगी क्या मैं यहाँ पे, n-1 दीदी, यानी कि जितने 7 है जिससे ये तो 7 टाइम्स बोला हुआ है, 7 टाइम्स का मतलब 7 गुना। बोलो n माइनस 1 थिंग्स का लेना है, टेकन 3 एट अ टाइम का मतलब होता है जैसे 10 में से 3 चीजों को ही अरेंज करोगे तो 10p3 नहीं होगा, 10 में से 3 चीजों को ही अरेंज करना है, और इसका बोल दिया 7 गुना करना है तो इंटू में 7 हो जाएगा, इसका कोई रो थोड़ी होता है इसमें। ऐसे यहाँ पे n माइनस 1 थिंग्स में से 3 की अरेंजमेंट करनी है। समझ में आई ये वाली स्टेटमेंट, ये मैंने क्या किया है। हाँ आगे दीदी। भाई इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है, ये मुझे कल नहीं मिले तो ठीक है, ये एन बस अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं हम, np3 का फॉर्मूला लग जाएगा, राइट। सीधी सी बात है, np3 का मतलब है 3 टर्म ओपन होंगे, 3 लिखा होना, स्क्रीन गई दीदी, 3 ही गई है। स्क्रीन गई आगे। चलो ये देखो np3 का मतलब क्या होता है, 3 टर्म्स लेंगे, 7 इंटू n माइनस 1 p3 का मतलब ये क्या है, 3 टर्म्स लेंगे। भाई बारिश आ गई ना, नेटवर्क इशू होता है बारिश में, बस ये चीज होगी ना। और यहाँ पे भी देखो ये 2 टर्म्स कैंसिल हो गई, तो बस इसको हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं, n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। हाँ दीदी। ओके भाई अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। ध्यान से समझते हैं, हम ये वाला क्वेश्चन समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, कंप्यूट द सम ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। तो इसमें सम निकालना है, इसका शॉर्टकट था, ध्यान है आपको, शॉर्टकट है इस क्वेश्चन का, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट, कि भाई 4 डिजिट के नंबर का सम निकालना है, which can be formed with the 4 digits। इसने बोल दिया इन चारों डिजिट से, देखो इन चारों डिजिट से जो 4 डिजिट का नंबर बन सके उन सबका सम निकालना है हमें। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है जैसे अगर इनसे 1357 भी पॉसिबल हाँ है, दीदी आगे। ठीक है, 1753 भी, इन सबका सम निकालो। सम निकालने का हमारे पास डायरेक्ट शॉर्टकट होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला हमारे पास क्या है, n का फैक्टोरियल अपॉन में n, सम ऑफ डिजिट्स, जिन भी डिजिट्स का यूज करके बनाना है उन सबका सम आ जाएगा। ठीक है, ये चीज तो हो गई। ये देखो यहाँ पे ये चीज क्या हो गई, n का फैक्टोरियल हो जाएगा, जैसे ये देखो n का फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 का फैक्टोरियल अपॉन में 4 बाय में 4।
ठीक है। अब और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, जो भी सम ऑफ डिजिट्स है, थोड़ा सम ऑफ डिजिट्स 3 हो गया। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लिए, ये बन रहा है 96। ठीक है, तो 96 को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 111 लेंगे जितनी बार जितने डिजिट्स है। ठीक है, जितनी हमारी डिजिट्स होती है उतनी बार 111 लिया जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 डिजिट्स है तो 4 टाइम 1 से मल्टीप्लाई कर दो 96 को। अगर यहाँ पे 5 डिजिट्स होती तो 5 टाइम 1 लेते हम। ओके, क्लियर है ये वाली बात? ठीक है भाई, के दीदी ये हो गई ये क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ऐसा है, एक्सरसाइज में नहीं है तो स्टिल ये क्वेश्चन आप करोगे। ये है इन शुरू में नहीं है, नोट्स में NP3 इक्वल्स टू 60 दिया होगा, ये भी इजी सा है। ठीक है, मैं ये नहीं कर रही क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी ठीक है, आप खुद ट्राई करना। मतलब मैं वो क्वेश्चन समझाऊं जो थोड़े से समझने वाले। जैसे अब ये एग्जांपल नंबर 11, in how many different ways can a club with 10 members select a president, secretary and treasurer if no member can hold देखो 2 offices। अब देखो ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, परमुटेशन हमेशा तब अप्लाई होता है जब विदाउट रिपीटिशन हो। परमुटेशन कब अप्लाई होता है, जब विदाउट रिपीटिशन हो। ध्यान है आपको, विदाउट रिपीटिशन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज रिपीट ना हो। तो एक ही जना 2 जगह काम नहीं कर पाएगा। तो विदाउट रिपीटिशन होती है तभी परमुटेशन लगता है, वरना परमुटेशन अप्लाई नहीं होता। ठीक है, जैसे अगर हम 10 जनों को लाइन में खड़ा करते हैं तो एक जना एक जगह पे खड़ा हो गया, वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। तो इस वजह से इसे ही विदाउट रिपीटिशन बोलते हैं, और इन्हीं क्वेश्चन में परमुटेशन अप्लाई होता है हमारा। जैसे यहाँ पर है, देखो इसका आंसर क्या होगा, 10 मेंबर्स है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर सिलेक्ट करने हैं, बताओ। 3 सिलेक्ट करनी है तो NP3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बिल्कुल 10P3 हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसमें भी ठीक है। चलो ये देखो, हम 13th क्वेश्चन देखते हैं। 13th क्वेश्चन अच्छा लग रहा है। When Dr. Ram arrives in his dispensary, he finds 12 patients waiting to see him. देखो उसने 12 patients देखे। If he can see only one patient at a time, find the number of way he can schedule his patients. ठीक है, if they all want their turn, वो सभी टर्न चाहते हैं तो सभी को बारी आएगी। तो ये तो 12 पे 12 हो गया भाई, 12 के 12 को अरेंज करो। बट देखो बी बात अच्छा है, if 3 leave in disgust before Dr. Ram gets around to seeing them, 3 लोग सबसे लास्ट में रह गए, तो बिल्कुल परेशान होकर चले गए इससे पहले कि बंदा उनको देखे। हो सकता है भी लास्ट में ना होके बीच में हो, मान लो हो सकता है कोई तीसरे नंबर पे हो, बट उससे पहले वो परेशान हो गया कि उसका नंबर है, वो कहीं पे भी हो सकते हैं। तो देखो 3 बंदे तो ऐसे हैं जिनका नंबर आया ही नहीं, मतलब जो चले ही गए। इस केस में हमारी परम्यूटेशन अरेंजमेंट क्या बनेगी, तो इसका मतलब हुआ कि 12 में से सिर्फ 9 लोगों को ही तो हमें अरेंज करना हुआ। हम 12 में से सिर्फ 9 लोगों की ही तो अरेंजमेंट निकालेंगे। कोई 9 ऐसे होंगे जो यहाँ पर क्या हुए होंगे, मतलब जिन्होंने डॉक्टर को दिखाया होगा। बाकी 3 पेशेंट्स तो ऐसे रहे होंगे जो लास्ट में रहे होंगे, या फिर वो दुखी होकर चले ही गए होंगे, तो उनकी सीटिंग तो मैटर ही नहीं करती। ठीक है, तो सिर्फ 9 लोगों की ही यहाँ पर मैटरिंग होगी। भाई ठीक है, ये बात समझ में आ गई, देख लो। वही तब तक नहीं आया, बढ़िया। ठीक है भाई, ये पहले एक्सरसाइज में बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। अब ये सारे क्वेश्चन समझते हैं हम। 14 से क्वेश्चन समझाते हैं, देखो ध्यान से समझते हैं क्वेश्चंस।
14 तो ओके है, 15 देखते हैं हम। देखो 15 में क्या है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स लेटर्स ऑफ द वर्ड। ये देखो इसने क्या बोल दिया, नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने किसकी, फेलियर की, सो दैट वोवल्स आर ऑलवेज कमिंग टुगेदर। देखो वर्ड क्या दे रखा है, फेलियर, ठीक है। इसने क्या कह दिया, इसके अंदर जो वोवल्स है वो हमेशा साथ में ही आने चाहिए, ठीक है, वोवल्स अकरिंग टुगेदर। तो वोवल्स कौन कौन से, ए, आई और ई। 4 है दीदी। हाँ यू भी तो है, ठीक है, बिल्कुल सही, 4 है यहाँ पे, ए, आई, ई, यू। ओके, इसने बोल दिया वोवल्स अकर टुगेदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, बताओ, ध्यान है आपको। 4 की शफलिंग अलग होगी, 3 की अलग होगी, और फिर वो आगे पीछे की एक शफलिंग होगी। हम इसका एक ग्रुप बना देते थे, है ना, बच्चे हुए देख लेते, 3 3 6 और एक साथ, बच्चे हमारे पास 4। ये होता था, इनका एक ग्रुप बना देते हैं हम, ए, ई, आई, यू का एक ग्रुप बना देते हैं, और बाकी अलग अलग बैठ जाएंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, देखो पहले तो इनकी चारों की अलग, चारों को एक ग्रुप बना, इनकी चारों की शफलिंग, अंदर उन वाले तीनों की अलग शफलिंग, तीनों। और फिर वो आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये 4 हुआ, 4 काउंट होएगा, इसको हम एक काउंट करेंगे, 1 2 3 4, 4 का फैक्टोरियल आएगा फिर यहाँ पे, समझे ये हाँ, बात, ठीक है। ओके, तो एक तरीके से ना ये हमारा फॉर्मूला ही बन गया। फॉर्मूला मतलब क्या हो गया, देखो एन शॉर्टकट अगर हम देखें, हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एन का मतलब हो जाएगा कि जिनको हमें साथ मिलाना है, एन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जितने हमें टुगेदर चाहिए, या फिर ले सकते हो एन का मतलब हो जाएगा यहाँ पे, वो बेटर रहेगा, टोटल। एन हमेशा टोटल है, एन का मतलब हमेशा टुगेदर, जिस पे कंडीशन लगानी है, सीधी सी बात, कंडीशन लगानी है यहाँ पे 4 पे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m का फैक्टोरियल n माइनस m प्लस 1 का फैक्टोरियल। देखो ये हमारा फॉर्मूला होगा, ये हमारा शॉर्टकट बन गया एक तरीके से। देखो दीपक, आप इस शॉर्टकट से भी कर सकते हो। शॉर्टकट क्या होगा, m का फैक्टोरियल इनटू n माइनस m प्लस 1 का फैक्टोरियल। ये देखो अगर पुट करती हूँ मैं, m का मतलब क्या होगा, 4, पुट करके देखो इसके अंदर सारी वैल्यूज, 7 माइनस 4 प्लस, समझ गए वो वाली बात कि भाई वो फॉर्मूला क्या है, ठीक है। m का फैक्टोरियल, 1 मिनट रुको दीदी, स्क्रीन आने दो, डिस्कनेक्ट हो गया था आपका। स्क्रीन आ गई अब मेरी, नहीं आई, SRC लिखा है सिर्फ। भाई नेट तेज चल रहा है। देखो भाई, बोलो अब आई या नहीं आई। आ गई, आ गई। अब ये भाई ये फॉर्मूला क्लियर हो गया दीपक, m फैक्टोरियल n हाँ दीदी। का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला क्लियर हो गया दीपक। हाँ हो गया। ठीक है, तो आप इससे डायरेक्ट शॉर्टकट से निकाल सकते हो, जब भी आपको कह देना कि ये चीजें एक साथ होनी चाहिए, वो will occur together, ये तो ऐसे केस में हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। आप देखो आगे देखते हैं हम, जैसे an examination paper are arranged in such a way that best and worst paper never come together। अब बताओ बेस्ट और वर्स्ट पेपर एक एक ही होंगे या कई सारे होंगे। एक एक ही होंगे बस, तो एक के बाद एक। पेपर तो 10 है टोटल, बट इनमें से बेस्ट एक ही होगा या 7 8 होंगे, 5 6 होंगे, 4 5 होंगे। मेरा क्वेश्चन ये है, पेपर
एक ही 5 होंगे शायद, 5 बेस्ट होंगे तो एक के बाद एक। नहीं, देखो 10 अलग अलग पेपर है। बेस्ट पेपर का मतलब है एक ही पेपर बेस्ट है 10 में से, और एक ही पेपर वर्स्ट है। एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि एक ही बेस्ट पेपर है और एक ही वर्स्ट पेपर है यहाँ पे। ओके जी, बात क्लियर हो गई है? ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली है, एक ही बेस्ट पेपर है यहाँ पे। ठीक है, अब इसने बोल दिया कि इस तरीके से 10 पेपर अरेंज करने कि बेस्ट और वर्स्ट पेपर कभी भी एक साथ आए ही नहीं। ठीक है, बेस्ट और वर्स्ट पेपर को कभी एक साथ नहीं लेके आना। तो देखो, जब बात ही सिर्फ 2 पेपरों की हो रही है तो उनको बीच बीच में थोड़ी बिठाएंगे। ऐसे केस में हम देखो बीच बीच में जब भी नहीं बिठाया जाता तो होता है टोटल में से टुगेदर माइनस। ध्यान आया आपको? तो 2 ही चीजें होती थी, या तो अलग अलग करके बिठाओ। अलग अलग बिठाना तब होता है जब मान लो या तो 4 गर्ल्स होती, 3 बॉयज होते, कह देते भाई कोई भी बॉय एक साथ नहीं होना चाहिए, तब हम बीच बीच में बिठाते हैं ना। ये जब पूरी कम्युनिटी की बात होती है ना तब होता है बीच बीच में बिठाना। बट जब सिर्फ पर्टिकुलर चीजों की बात हो गई, इनको साथ में नहीं बिठाना। ठीक है, इनको साथ में नहीं बिठाने का मतलब होता है टोटल माइनस टुगेदर करते हैं उस क्वेश्चन में। एक बात समझ में आ गई दीपक? हाँ दीदी, ठीक है, आ गई। डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट शॉर्टकट हमारा ये वाला फॉर्मूला ही लग जाएगा। टोटल का मतलब तो क्या होगा, n का फैक्टोरियल माइनस टुगेदर का मतलब क्या होगा, वही सेम फॉर्मूला जो भी अभी हमने देखा था। डायरेक्ट शॉर्टकट ही अप्लाई कर लेते हैं, बस सीधा वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। n का फैक्टोरियल माइनस m का मतलब क्या है यहाँ पे, ये बताओ। टुगेदर का मतलब होता है कि अगर ये दोनों पेपर साथ में होते, 2 यस 2 का फैक्टोरियल, अंदर क्या हो जाएगा ये n माइनस मतलब 10 माइनस 2 प्लस 1। यस ये हो गया 9 का फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर है। इजी क्लियर होगा किस तरीके से करना है ये क्वेश्चन, जब इस तरीके से आ जाए कोई। हाँ दीदी, ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। देखो 17 समझ रहे हैं, एन आर्टिकल्स आर अरेंज इन सच अ वे दैट 2 पर्टिकुलर आर्टिकल नेवर कम टुगेदर। अब बताओ इसमें क्या लगना चाहिए, बीच बीच में बिठाना है या टोटल माइनस टुगेदर करो, बताओ कौन सा लगना चाहिए दोनों में से। बताओ सोच के देखो, इसमें बोला हुआ है 2 पर्टिकुलर चीजें हैं जो कभी साथ में आनी चाहिए। जो ऊपर लगाया था वही लगेगा दीदी। तो कौन सा लगाएगा ऊपर, ये बता दो। माँ की बात कर रहे हो? n फैक्टोरियल, हाँ, उसके बाद में n नहीं m ब्रैकेट के अंदर n माइनस m माइ प्लस 1। इन दोनों पे फैक्टोरियल आता है, इन दोनों पे फैक्टोरियल का सिंबल आता है। ठीक है, m फैक्टोरियल n माइनस m प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने। ये बस ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा इजी। ओके, ये खुद ट्राई करने हैं आपको। अब मैं आगे देखती हूँ 19th। अब 19th समझते हैं हम। ठीक है, 19th में क्या बोला हुआ है, द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर कंटेनिंग। ठीक है, ये तो ओके है, ये क्वेश्चन अभी अभी देखा है हमने, एग्जांपल ये है। तो 20 देखते हैं, द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर। इसने बोल दिया 4 डिजिट के नंबर बनाओ, ठीक है, जो कि 5000 से ग्रेटर होंगे, कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिजिट्स। और इसने बोल दिया डिजिट्स यूज करनी है 3 4 5 6 7 और नो डिजिट बीइंग रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बताओ क्या होगा, इन 5 को यूज करके 4 प्लेस करने और 5000 से बड़ा होना चाहिए। आराम से सोच के देखो, देखो 5000 से बड़ा। पता है देखो, जब भी हम परमुटेशन इस टाइप से करते हैं, सबसे पहले देखो कंडीशन कहाँ लगी हुई है।
अगर आप ध्यान से देखोगे 1000 प्लेस पे 5, 6 या 7 में से आएगा। बिल्कुल, तो 3 ही ऑप्शन है, बाकी तीनों पे ऑप्शन हुए। आगे फिर 4, फिर 3, फिर 2। 4 3 2, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल सही बोला आपने। इनका मल्टीप्लाई आंसर हो जाएगा, इजी। ये बिल्कुल बढ़िया जा रहे हो आप। ठीक है, ऐसे अब देखो 21 देखते हैं हम। 21 में बोला हुआ है 4 डिजिट का नंबर बनाना है। ओके, आउट ऑफ द डिजिट्स 1 2 3 4 नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। तो देखो क्या कहीं कोई कंडीशन लगी हुई है? ना, नहीं है। सोच के देखो, क्या पहले प्लेस पे 0 ला सकते? बस मतलब पहले प्लेस पे 0 नहीं आएगा, हाँ, 1000 प्लेस पर 0 नहीं आ वो सकता। 3 डिजिट का नंबर आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन लग गई ना एक तरीके से, ये हिडन कंडीशन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या तो टोटल निकाल के फिर इसकी होने की वो माइनस कर देंगे। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। सीधी सी बात, यहाँ 0 नहीं आना चाहिए, तो 1 2 3 4 4 ही ऑप्शन हुए। ये ज्यादा फिर शोर। दोबारा 4 ऑप्शन, हाँ, फिर 3 ऑप्शन, फिर बिल्कुल ये आंसर हो गया। ओके, ठीक है, ये तो आप खुद करना ट्राई। The number of different words are, हम नीचे की तरफ जाते हैं थोड़ा सा। Clear our drawing। देखो अब ये देखते हैं, लेटर वर्ड डॉटर आर टू बी अरेंज सो दैट वोवल ऑक्यूपाई द ओल्ड प्लेसेस। ठीक है, वोवल ऑक्यूपाई द ओल्ड प्लेसेस। ठीक है, ये भी नॉर्मल है, वोवल को ओल्ड प्लेसेस पर ही रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं? 4 4 8 8 है पूरे। ठीक है, और डॉटर में है कौन कौन से वोवल? 3 है। ठीक है, तो बताओ क्या आंसर आएगा इसका? इसने बोल दिया कि वोवल्स जो है वो ओल्ड प्लेसेस पे होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर पे, थर्ड पे, फिफ्थ पे, सेवंथ पे। बिल्कुल। तो क्या आएगा बताओ? इसके बाद 4 ऑप्शन है, फिर 3, फिर 2, फिर 1। वैसे ही चलो, 4 4 पे 3, 4 से 3 पे। हम्म ठीक है, इनटू में जो बच गए 5 लेटर, उसकी 5। 5 लेटर को 5 प्लेसेस पे प्लेस करना है, 5 पे 5 हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला आपने, बढ़िया। ठीक है भाई, आप सही जा रहे हो। चलो भाई, अब हम बढ़ते हैं हमारी ठीक है दीपक भाई, फिर आज हम एक काम करते हैं, इतना ही रखते हैं इसका। ठीक है, आपको फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है, वरना पनिशमेंट ज्यादा भारी पड़ जाएगी। बट आप उसको बोलना एक बार, सिर्फ 2 2 तक ही वेट करेंगे, मैं भी बोलूंगी। ठीक है दीपक। ठीक है दीदी। ओके भाई, फिर आज के लिए बाय बाय।